संत प्रमुख सागर। स्वर्णिम स्वर्ण जयंती का अवसर ये महान है, मिलकर हम मनाएंगे गुरुवर देश की शान है। प्रमुख सागर जय हो गुरुवर, प्रमुख सागर जय हो गुरुवर। धर्मश्री बाबात्मा, सत्संग की महिमा अजब निराली है। सत्संग की महिमा अजब निराली है, गुरुओं के सत्संग में होली और दिवाली है। सत्संग की महिमा अजब निराली है, गुरुओं के सत्संग में होली और दिवाली है। मन नाच उठता है, गाता कव्वाली है, बात जो दिल को छू जाए वही तो दिलवाली है। बात जो दिल को छू जाए वही तो दिलवाली है। कभी गलत लोगों की तुम संगति करना मत, क्योंकि नकारात्मक सोच और चौंच करती आत्मघात है। सकारात्मक सोच करने वाला ही करता आत्मा से बात है। सकारात्मक सोच करने वाला ही करता आत्मा से बात है। विचार करो, हमें अपने जीवन को जीना है, अपने जीवन को बनाने का प्रयास करना है और अपने जीवन को बहुत आनंद से भरकर जीने का प्रयास करना है। किसको सौंपी जाए हमारे जीवन की ये बागडोर? किसके साथ हम अपने जीवन को व्यवस्थित कर सकते हैं? कहते हैं कि जैसा हमारा जीवन का सत्संग होता है वैसा ही हमारा जीवन अच्छे से अच्छा होता चला जाता है। गलत लोगों की संगतियां, गलत लोगों की प्रवृत्तियां और गलत लोगों की विचारधाराएं हमारे जीवन को गलत बना देती हैं, और अच्छे लोगों की संगतियां, अच्छे लोगों की प्रवृत्तियां, अच्छे लोगों के पास का उठना बैठना हमारे जीवन को बहुत अच्छा बना देता है। ख्याल करो, पानी की एक बूंद अगर गन्ने के खेत में जाती है तो वो मीठी हो जाती है। पानी की एक बूंद अगर गन्ने के खेत में जाती है तो मीठी हो जाती है। दूध गाय के मुख में जाए तो दूध हो जाती है। वही पानी की एक बूंद अगर सीप में चली जाए तो मोती हो जाती है। और वही पानी की बूंद अगर किसी सांप के मुख में चली जाए तो जहर हो जाती है। वही पानी की बूंद अगर किसी नीम या बबूल के पेड़ में चली जाए तो कड़वी हो जाती है। और वही पानी की बूंद भगवान के मस्तक पर चली जाए तो गंधोदक हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पानी को भी नहीं मालूम होगा, जल को भी नहीं मालूम होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही वो वहां पहुंचती है उसका रंग बदल जाता है, उसका रूप बदल जाता है, उसका जीवन बदल जाता है। आप ख्याल करके रखो, रंग रूप जीवन सब बदल जाए तो वो अपना जीवन को महत्व समझने लगती है। वही पानी की बूंद भगवान के चरणों में चली जाती है, गुरुओं के चरणों में चली जाती है तो लोग मस्तिष्क से लगाने का प्रयास करते हैं। कैसी मानसिकता है! एक कुम्हार मिट्टी से कुछ सामान बनाने को तैयार था। एक कुम्हार मिट्टी से कुछ सामान बनाने को तैयार था। उसने पूरी तैयारी कर ली कि हम इस मिट्टी से चिराग बनाएंगे, लोग चिराग और दीपक बनाएंगे। ख्याल करना, उस कुम्हार ने सोचा इस मिट्टी से हम चिराग बनाएंगे और चिलम बनाएंगे। चिलम जिसमें लोग डालकर क्या क्या करते हैं मालूम है, और चिराग जिसमें जलाकर लोग भगवान की आरती उतारते हैं। उसके मन में विचार चल रहा था चिराग और चिलम बनाने का। तभी गर्मी का समय था। उसने कहा चिराग और चिलम चले या ना चले। उसने कहा कि इस मिट्टी से हम सुराही और मटका बनाते हैं। और केवल उसने सुराही और मटका बनाया। बनाने के बाद उस मिट्टी ने उस कुम्हार से पूछा
कि हमारे को तो आप चिलम और चिराग बनाने को लाए थे, ये सुराही और मटका क्यों बना दिया? तो ख्याल करना, कुमार ने इतना ही कहा कि मेरा मन बदल गया। गर्मी का समय है, चिलम और चिराग बिके न बिके, लेकिन सुराही और मटका तो हर कोई ले लेगा। कुमार ने इतना ही कहा कि मेरा मन बदल गया, चिराग और चिलम की जगह मैंने सुराही और मटका बना दिया। वो मिट्टी इतनी कहती है, रे कुमार, तुम्हारा तो केवल मन बदला है, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। क्योंकि चिलम और चिराग बना देता तो मैं भी जलती और दूसरों को भी जलाती रहती, लेकिन तूने सुराही और मटका बनाकर मैं भी अब पानी में रहूंगी, मैं भी जल में रहूंगी और मैं भी प्यास बुझाऊंगी और दूसरों की प्यास बुझाते चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ख्याल करो, केवल तुम्हें अपना मन बदलना है। तुम्हारे मन बदलते ही दूसरों के जीवन बदलते चले जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। मन को संभालने का प्रयास करो, मन को कैसा सत्संग कराना है, मन को कैसा हमें आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। ख्याल करो, जब भैयावृत्ति करने जाते हो आप लोग, है ना, भैयावृत्ति करने जाते हो, बहुत से बार बच्चे आते हैं, बड़े लोग भी आते हैं, सभी लोग आते हैं। मैंने एक बार एक पत्नी से पूछा कि तुम अपने पतिदेव को भैयावृत्ति करने के लिए क्यों भेजते हो शाम को? बोला महाराज, 2 फायदे। क्या? अभी आप हो तो उनकी आदत हो जाएगी पैर दबाने की। क्यों, समझ गए क्या डायरेक्ट? वैसे तो महाराज कुछ करे धैर्य नहीं तो आदत तो हो जाएगी, कभी कुछ काम पड़ जाए तो फिर वो काम में तो आएगी आदत, इसलिए मैं शाम को तो भेज ही देती हूँ इनकी। आप विचार करके रखना, कम से कम अपने मम्मी पापा के नहीं दबा पाएंगे पैरों तो अपने बच्चे के मम्मी के पैर दबा लेंगे, कोई तो काम में आएगा इनके। मम्मी के पैर दबाने के लिए इनको मैं भेजती तैयार करती हूँ कि कम से कम आपकी सेवा कर लेंगे। और एक बात का ख्याल रखना, अगर तुम्हारे घरों में, परिवारों में और समाज में साधु नहीं है, आप विचार करके रखना, तुम्हारे घर में, परिवार में, समाज में साधु नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर तुम्हारे घर में बड़े बुजुर्ग हैं तो भी आर्का और भी मुनि से कम नहीं है, वो भी आर्का और मुनि के समान हो जाते हैं। अगर आप उनकी घर में सेवा करते हो तो समझ के रखना आपने एक मुनि की सेवा कर ली। बड़े बुजुर्ग हों, हम नहीं पहुंच पाते मंदिर में, हम नहीं पहुंच पाते साधुओं के पास, शाम को जाकर अपने पिता के पास जाओ, अपनी माँ के पास जाओ और जाकर माता पिता के चरण स्पर्श करो और जहां बन सके उनकी सेवा करो। ख्याल करना, सेवा से इतनी बड़ी मेवा मिलती है। सेवा से इतनी बड़ी जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपका कर्तव्य, आपका जीवन बहुत अच्छा बनाना है, सेवा करने चले जाओ। जैसे जैसे तुम उनकी सेवा करते हो आपका पुण्य का स्तर बहुत आगे बढ़ जाता है। ख्याल करो, उदाहरण एक आता है कि एक युवक अपने पिता की सेवा कर रहा है। उसी वक्त नारायण श्री कृष्ण आ गए मिलने के लिए कि मुझे इस युवक से मिलना है। ये बहुत, इसकी सेवा भक्ति में बहुत इसका नाम है और हमेशा सेवा करता है, कभी कोई पिता की, माँ की आज्ञा को टालता नहीं है। विचार करो, कभी भी ये पिता की, माँ की आज्ञा को टालता नहीं है, बहुत सेवा करता है और बहुत सेवा करता है। तो हमें इसके मिलने जाना है। मिलने के लिए पहुंच गई और लोगों ने कहा कि भगवान स्वयं द्वार पर खड़े हैं, एक बार तुम जाकर मिल लो। उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। आधा घंटे बाद जब वो गया, बाहर देखा कि भगवान स्वयं द्वार पर खड़े हैं। लोगों को लगा कि आज इसने बहुत बड़ा पाप कर लिया, लेकिन भगवान ने उसको खूब आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा मैं तो भगवान हूं ही हूं, लेकिन जो जीवंत भगवान तुम्हारे घर में हैं, तुमने उनकी सम्मान कर लिया, उनकी सेवा कर ली। ये मेरी सेवा से बड़ी सेवा हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। विचार करना, बड़े दुर्भाग्यशाली हैं वो परिवार, बड़े पाप रूप में है वो परिवार
जो अपने घर के माँ बाप को नहीं देख पाते हैं, अपने घर के बड़े बुजुर्गों को नहीं देख पाते हैं और मंदिर के पूजा पाठों में इतना समय लगा देते हैं, मंदिर के दान दक्षिणा में समय लगा लेते हैं, गौशालाओं में चले जाते हैं, हर जगह अपनी भक्ति कर लेते हैं, लेकिन अपने घर में जो जीवंत माँ बाप हैं उनकी तरफ देख नहीं पाते। मैं दीपक भाई के परिवार से आया, आज कल पूरा दिन वहाँ था। अब विचार करके रखना, माता पिता जिनका शरीर चल रहा है, आगे बढ़ रहा है, सब कुछ है, लेकिन उस युवक की एक ही भावना कि आज मेरे पिता ने आहार दे लिया साधु को, इससे बड़ा और कोई बात नहीं हो सकती है। जो पिता उठना नहीं सकता था, तब मैंने दीपक के लिए कहा, जय कुमार जी उनके पिता का नाम, जय विजय पताका फहराना है, जय विजय पताका फहराना है, रजनी में ध्रुव तारा का एक दीपक जलाना है, रजनी में दीपक का ध्रुव तारा का एक दीपक जलाना है, कर्णव को साथ ले विनोद में हो जाना है, पूर्व दिशा में प्रमुख धर्म की एक रेखा बनाना है, पूर्व दिशा में प्रमुख एक धर्म की रेखा बनाना है, बहुत सेवा की दीपक छोटू भाई ने, अब तो गुरु पुष्पदंत को बुलाना है, अब तो गुरु पुष्पदंत को बुलाना है। विचार करना, जिन्होंने मुझे भेजा, मैं जाकर देखता हूँ परिवारों में आपके कितना व्यवहार है आपका, आपके बड़े बुजुर्गों के प्रति ख्याल करो। हम कैसे अपने जीवन के सत्संग को समझने का प्रयास करें। हम मंदिर की पूजा उपासनाओं के साथ साथ अपने जीवन को जीने का प्रयास करो। इतना ही विचार करना, इतना ही सोचना। शाम को भैया वृत्ति करने के लिए मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत से पति देवों को माताएं अपनी पत्नी देवियां भेज देती हैं कि जाओ, जरूर जाना है, हम माता जी के पास और तुम पिताजी के पास जाओ। और कुछ तो अपने बच्चों को लेके आते, छोटा छोटा बच्चा, एक वो क्या नाम है उसका, सौरभ तो आता है, वो छोटा सा ही क्या, वो तो ब्यांश क्या नाम है, शतांश, और एक तनिष, और एक छोटा सा, वो सीधे मेरे कंधे पे चढ़ता है, जो मेरे को दादा समझता, वो कहता है कि महाराज जी मेरे दादाजी। दो छोटे छोटे बच्चे आ गए और दोनों बच्चे मेरे पैर दबा रहे, पैर सीधे थे। अब थोड़ा सा मैं विश्राम करने लगा तो मेरा एक पैर इधर का इधर आ गया। अब वो दूसरा बोलता, पैर हटा अपना, हमसे नहीं बोलता, उस लड़के से बोलता, तू, वो इसको दबा रहा था, वो इसको दबा रहा था, वो बोलते ये पैर हटा अपना, उसे नहीं हटाता, नहीं हटाएगा तोड़ दूंगा। अरे मैंने कहा ये तो गड़बड़ मामला, झगड़े इनके टूटेगा मेरा ना। वो क्या हटा, उसने दूसरे ने कहा नहीं हटाऊंगा तो क्या कर लेगा, उसने तोड़ दूंगा, और वो पकड़ भी लिया उसने करने से। मैंने कहा बेटा फिर मुझे उठ जा, नहीं तो इनकी दोनों के झगड़े में पिटेगा तू। आखिरकार मैंने कहा देखता हूँ थोड़ी देर, थोड़ा मैंने पैर ऐसे एक्सरसाइज किया, थोड़ा सा चेंज किया, आराम से फिर दबाने लगा। फिर मैंने ये उधर रख दिया, उसे तू अपना मेरे पास क्यों लेके आया, उठा अपना पैर। कई बार होता है, आप विचार करके रखना, ये संस्कार जरूर होना चाहिए। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि 24 घंटे में साधु के नजदीक आप केवल 2 बार पहुंचते हो। एक बार आहार चर्या में बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हो और दूसरी बार भैया वृत्ति में बिल्कुल नजदीक, उनको स्पर्श भी कर लो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं या जो अपने घर में परिवार में लोग हैं वो सब तो हैं ही हैं, लेकिन अगर तुम्हारे नगर में कभी साधु आ रहे हैं, पुरुषों से कहना चाहूंगा, अगर कोई पुरुष महाराज, अगर कोई मुनि महाराज, आर्का मुनि महाराज, आचार, चुल्लक, एलक आते हैं, आप जरूर जाओ, उनके चरण छूकर भैया वृत्ति कर कर आ जाओ। आपके शरीर को निरोगता प्राप्त होने लगे तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। महिलाओं से कहना चाहूंगा, माता जी वगैरह आए तो जरूर जाओ। आप विचार अपने हिसाब से समय मत ढालो, उनके हिसाब से समय ढालो। आप जाकर उनकी सेवा करो, हाथ पैर दबाओ, पीठ दबाओ, क्या नहीं दबाना। हाँ, तुम लोग इसी तैयारी में बैठे हो कि महाराज गला कब बोलेंगे। आप इतना ही विचार करके रखना, हम जितनी सेवा भाव करते हैं उतना हमारा जीवन आगे बढ़ता है।
सत्संग करें, अच्छे लोगों का करें, अच्छे विचारधाराओं के करें, अच्छे जीवन को जीने का प्रयास करें। मैं कहना चाहता हूं तुम्हारा घर घर नहीं मंदिर है, और उस मंदिर में देवता रूपी, परमात्मा रूपी, भगवान रूपी आपके माँ बाप आपके घर में बैठे हुए हैं। और उनके जितना, और हमें ये भी मालूम है कई बार माता पिता बुजुर्ग हो जाते हैं ना, और कई बार माता पिता बड़े बुजुर्ग हो जाएं तो वो हमारी सुनते नहीं हैं, हमें सुनाना ही चाहते हैं। तो याद करो ना अपना बचपन, जब तुम उनकी नहीं सुनते थे, अपनी सुनाते थे तो वो चुप रहते थे। आप इतना ही विचार करो, अपने जीवन को समझने का प्रयास करो। हम इतना ही कहेंगे, जितना तुम उपकार की भावना रखोगे, जितना तुम्हारे अंदर अच्छे भाव होंगे, उतना तुम्हारा जीवन आनंद से भरता चला जाएगा। बात मैंने कहा, शुरुआत कहाँ से की थी? मैंने एक उदाहरण दिया था, हाँ, मटके का उदाहरण दिया था। उसके पहले भी कुछ शुरुआत की थी, पानी की बूंद, हाँ, चले चले बहुत सारे विषय आ गए उसके अंदर, लेकिन उस विषय को समेटते हुए मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप अपने जीवन को बहुत व्यवस्थित बनाएं, परस्पर ग्रह जीवन नाम की भावना को रखने का प्रयास करें। जितना हम दूसरों के उपकार करते चले जाएंगे, जितना हम दूसरों के बारे में अच्छा सोचते जाएंगे, जितना हम दूसरों के बारे में अच्छा करते जाएंगे, उतना हमारा जीवन बहुत बहुत अच्छा होता चला जाएगा। मंदिर का भगवान, मंदिर का परमात्मा हमसे और कुछ नहीं चाहता है, ख्याल करना। मंदिर का भगवान, मंदिर का परमात्मा हमसे इतना ही चाहता है कि आप अपने जीवन में कितना अच्छा हो सकते हो। उन्हें तुमसे कोई लेना देना नहीं है, तुम उन्हें क्या चढ़ा रहे हो, क्या नहीं चढ़ा रहे हो, ये सब तुम्हारी मानसिकताएं हैं। बस तुम्हारे अंदर कैसे अच्छे भाव जागृत हों, तुम्हारे अंदर कैसे अच्छे परिणाम जागृत हों, इसकी कल्पना भगवान के पास रहती है कि मेरा श्रावक अगर मेरी भक्ति करता है और मेरी पूजा उपासना करता है और बिगड़ जाए तो ये अच्छी बात नहीं है। आप इतना ही विचार करो, इतना ही सोचने का प्रयास करो कि हमें कैसे अपने सत्संग, अपने जीवन को अच्छा बनाना है। जब वो पानी की बूंद इतनी अच्छी हो सकती है तो हम क्यों नहीं अच्छे हो सकते हैं। एक बात और ख्याल करो, चंदन का पेड़ देखा आपने? चंदन के पेड़ में खूब सांप लिपटे रहते हैं। चंदन ने उस पेड़ों का, सांप का जहर अपने ऊपर लपेटा क्या? नहीं लपेटा। चंदन का पेड़ तो खुशबू वाला है और खुशबू वाला ही रहता है। और एक बात का ख्याल करना, चंदन का पेड़ अगर उसे काटा जाए ना, तो काटने वाली कुल्हाड़ी को भी चंदन का पेड़ सुगंधित कर देता है। अगर चंदन को जलाया जाए तो उस अग्नि को भी सुगंधित कर देता है। चंदन को घिसा जाए तो उस चंदन का पेड़, चंदन घिसने वाले लोहड़ी को भी सुगंधित कर देता है। इसी प्रकार से अगर आप चंदन के समान हैं, ख्याल करो, चंदन का जड़ भी सुगंधित है, चंदन की डाली भी सुगंधित है, चंदन का वृक्ष भी सुगंधित है, चंदन का पेड़ का हर चीज उपयोग वाली है। ऐसा ही बनाओ ना। अब तुम पेड़ अपना बना लो, है ना, दाक्ष कैसका कांटे वाला वृक्ष बना लो, न तुम्हारे काम का है और न किसी काम का है। इसलिए अपने आप को अच्छा बनाने का प्रयास करो। केवल तुम अपने आप को अच्छा बनाने लगे तो दुनिया तुम्हें अपने आप अच्छा लगने लगेगी, और तुमने अपने आप को अच्छा ना बनाया, दुनिया को अच्छा बनाते चले जाओ तो कोई बात नहीं है कि दुनिया अच्छी हो। आज सोहन जी यहाँ पर बैठे हैं, ख्याल करना, पांडिचेरी में एक इनका अलग ही, और पांडिचेरी में 2 चैतालय हैं, एक कामराज पेट में है और एक भारतीय स्ट्रीट में है, दोनों जगह। और दोनों जगह अध्यक्ष सोहन जी हैं। एक जगह ये सोहन जी और एक जगह वो सोहन जी, वो भी कासलीवाल है, वो पांड्या, सोहन जी पांड्या और सोहन जी कासलीवाल। पूरा पांडिचेरी के समाज एक बात पर, एकजुट पर बहुत अच्छे से कार्य करती है। और जब समाज की एकता होती है ना, तो वह कार्य बहुत ऊंचाइयों के साथ होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि इस मानव रूपी जीवन को व्यसनों में मत लगाने का प्रयास करो, नकारात्मक सोच में मत लगाने का प्रयास करो, अच्छे कार्यों में लगाओ,
अच्छे विचारधाराओं में लगाओ, अच्छे जीवन में लगाने का प्रयास करो, तब तुम्हारा जीवन बहुत बहुत आनंदित होगा। इतना बड़ा शरीर है, इस इतने बड़े शरीर को अगर हमें व्यवस्थित छोटे से अच्छे परिणाम में लगा लेते हैं, अच्छे मन विचार में लगा लेते हैं, तो ये शरीर हमारा बहुत बहुत आनंदित हमें करने का प्रयास करता है। और अगर हम छोटा सा कोई गलत चीज़ इस शरीर में डालने का प्रयास करते हैं, तो बस समझ के रखना एक शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। हम जितना ज़्यादा शरीर से अच्छे कार्य करेंगे, अच्छे विचार करेंगे, उतना जीवन हमारा आनंदित होगा। आज इतना ही। ओम नमः जय गुरुदेव।